नमस्कार साथियों। बिहार पुलिस मद्य निषेध की परीक्षा जो आगामी 14 जून को प्रस्तावित है, उसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज फैक्ट को कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें इतिहास से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इसमें आधुनिक भारत से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे औरंगजेब की मृत्यु 23 मार्च 1707 को हुई, उसके बाद का जो काल था वो उत्तरवर्ती मुगल काल था। उससे संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे ही भारत के संवैधानिक विकास में सबसे पहला जो एक्ट था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश सरकार अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। इसके बाद कई तरह के बात आप पढ़ेंगे। जैसे भूमि बंदोबस्त की जो पद्धति थी उसमें एक पद्धति थी जमींदारी प्रथा। पूछा जाता है कि इसके जनक कौन से हैं। ऐसे ही रैयत बारी, महल बारी। फिर हम लोग शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी कई सारे फैक्ट, जैसे 1854 का जो एक्ट था उसको भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद अन्य कई योजनाएं, किस प्रकार से शिक्षा का विकास हुआ। ओवरऑल हम ये कहना चाहते हैं कि जो मॉडर्न इंडिया से, एंशियंट इंडिया से, प्राचीन भारत के चैप्टर वाइज फैक्ट को हम लोग जैसे पाषाण काल से प्रारंभ करेंगे। जैसे खेती का सबसे प्रारंभिक साक्ष्य नवपाषाण काल से हमें प्राप्त होता है। चित्रकला से संबंधित भी साक्ष्य नवपाषाण काल से ही प्राप्त होते हैं। इसमें नवपाषाण काल में ही मानव एक अपना आवास बनाकर रहने लगा। उस आवास को हम लोग गर्ता आवास कहते हैं। ऐसे इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आप जानिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से जब हम फैक्ट को कलेक्ट करना प्रारंभ करेंगे तो उसमें आप जानिएगा कि एक ऐसी सभ्यता थी जो नगरीय सभ्यता थी। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, मतलब कांसे पर आधारित थी। आप जानते हैं कि मनुष्य के द्वारा खोजा जाने वाला सबसे पहला धातु तांबा है। लोहे का खोज अतरंजी खेरा नामक एक स्थल से किया गया, जो उत्तर वैदिक आप जानिएगा कि वैदिक काल दो भागों में बटा है। उस वैदिक काल के सबसे प्रारंभिक काल को ऋग वैदिक काल कहते हैं। उसका जो दूसरा चरण है उसको उत्तर वैदिक काल कहेंगे। ऋग वैदिक काल जो है वो उसमें एक वेद प्रमुख था जिसको ऋग्वेद कहते हैं। आप जानिएगा कि ऋग्वेद जो है वो उसके 10 मंडल है। उसका जो 10वां मंडल है वो सबसे बाद का है, और 2 से 7 मंडल जो है वो प्राचीनतम मंडल है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि की चर्चा है। इस तरह के फैक्ट को हम लोग चैप्टर वाइज कलेक्ट करेंगे। बस आपको ध्यान से इसको सुनना। एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे सीधे तौर पर पूछे।